यीशु तरस में है वचन के सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को नए साल के उपलक्ष्य में प्रस्तुत कर सकूं, ताकि परमेश्वर 2024 इस वर्ष परमेश्वर की ओर से आप सभी के लिए आशीष प्राप्त करने का वर्ष होने पाए और परमेश्वर आप सभी से वो प्रेम करते हैं और परमेश्वर 2024 इस वर्ष को आप सभी के लिए आशीष प्राप्त करने के लिए प्रदान किए हैं कि इस वर्ष आप आशीषित हो सके। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आज इस समय नए साल के उपलक्ष्य में आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर आप सभी को अपने वचन के द्वारा आशीषित करे। परमेश्वर के वचन से आज के इस समय इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है श्रोताओं, और हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर हमारे समय को आशीषित कर हमें आशीषित करेंगे। परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन बतलाते हैं, भजन संहिता 31 अध्याय 15 पद, मेरे दिन तेरे हाथ में है। इस बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद कहते हैं कि प्रभु मेरे दिन तेरे हाथ में है और आप मुझे आशीष दीजिए ताकि आपके द्वारा हम आशीषित हो सके। मेरे प्रिय श्रोताओं, 2024 इस वर्ष परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस 2024 इस वर्ष में हमें आशीष दे। हो सकता है मेरे प्रिय श्रोताओं, 2023 में आप कई प्रकार के असफलताओं, निराशाओं, कई बीमारी और कई समस्या, कई संघर्ष और कई आंसुओं, कई बेबसी में होकर आप गुजरे, पर आप उन आशीष को प्राप्त नहीं कर पाए। पर परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है और प्रेम करने के कारण इस वर्ष को आप सभी के लिए दिया है ताकि परमेश्वर के मदद से इस वर्ष आप आशीषित हो पाए और आप प्रभु को धन्यवाद दे पाए। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय और 2 वचन में परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। इस वर्ष आप परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में बहुतायत का आशीष प्रदान कर सके, ताकि इस वर्ष आपके लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने का वर्ष आपके लिए होने पाए और आप प्रभु को धन्यवाद दे सके। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, भजन संहिता की किताब और मैं 118 अध्याय 24 वचन, इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, आज का वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। परमेश्वर 2024 वर्ष को आपके लिए आशीषित होने के लिए इस वर्ष को दिए हैं ताकि परमेश्वर के उस आशीष को, उस चंगाई को, उस छुटकारे को, उस उद्धार को प्राप्त करके आप आनंदित और मग्न हो सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। कई बार हम मनुष्य परमेश्वर को छोड़ हम खुद योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इस वर्ष ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे काम करेंगे और इस प्रकार से बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर के बिना हमारा तमाम योजनाएं और प्रयास और प्रयत्न बेकार चला जाता है। इस बात को परमेश्वर के वचन से याकूब की पत्री वचन अध्याय 4 और पद संख्या 13 पद से
14 पद तक आप सभी के लिए पढ़कर सुनाओ, जो इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस बात को परमेश्वर के पवित्र वचन बतला रहे हैं। यदि हम इस 2024 इस वर्ष में हम परमेश्वर से विनती कर, प्रार्थना कर, उसके अगुवाई को प्राप्त कर, यदि हम जीवन में योजना बनाए, प्लानिंग बनाए, और परमेश्वर आपकी योजना और उस प्लानिंग पर बहुतायत का आशीष देंगे, और परमेश्वर के मदद के द्वारा आप आत्मिक जीवन में एक बड़ी बेदारी और शारीरिक क्षेत्र पर अच्छे स्वस्थ और भौतिक जीवन में बढ़ती को प्राप्त कर आप प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। आज इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में, इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख इस बातों को बोल रहा हूं कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस 2024 वर्ष को आप आशीषित कीजिए, हमारे लिए इस आशीष प्राप्त करने का वर्ष होने पाए। यदि आप बीमार हैं तो कहने पाए कि प्रभु इस वर्ष में छुटकारा को प्राप्त कर लूं। यदि आप बेरोजगार हैं तो आप परमेश्वर से विनती करें और प्रभु से कहें, इस वर्ष प्रभु मैं अच्छे रोजगार, अच्छी नौकरियां मुझे मिलने पाए। यदि जिस प्रकार के हालात और परिस्थिति और डिफिकल्टों में यदि आप होकर गुजर रहे हैं, तो आज इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु 2024 हमारे लिए आशीष प्राप्त करने का वर्ष होने पाए, और परमेश्वर इस वर्ष आपको इस प्रकार से आशीष देंगे। उसके मदद के द्वारा आप आशीषित हो पाएंगे और प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। श्रोताओं, आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करूं कि इस 2024 वर्ष में परमेश्वर आप सभी को प्रवेश करने का अवसर दिया है, तो परमेश्वर आप सभी को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। ऐसे करके मैं आप सभी के लिए मैं दुआ करूं। स्वर्गीय पिता, देखिए आपके संतान हैं और प्यारे प्रभु आपके जीवित और पवित्र वचन को सुन रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर एक एक श्रोताओं को स्पर्श कर लीजिए। इस 2024 वर्ष इनके लिए आशीष प्राप्त करने का वर्ष होने पाए। प्यारे प्रभु जी, पिछले वर्ष इन्होंने जीवन में कई नुकसान और कई धोखा और कई असफलताएं और कई प्रकार के समस्याओं में होकर ये गुजरे हैं। मेरे पिता, और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, पर इस वर्ष मेरे पिता इनके लिए आशीष प्राप्त करने का वर्ष होने पाए, और प्यारे प्रभु इस वर्ष ये जीवन के सभी पहलुओं पर आशीषित होकर आपको धन्यवाद देने पाए। प्यारे पिता, इस 2024 वर्ष इनके लिए बहुतायत का आशीष प्राप्त करने का वर्ष होने पाए। एक एक श्रोताओं को अपने वचन से आशीष देने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, इस वर्ष मेरे पिता आपको प्रसन्न करने का वर्ष होने पाए इनके लिए, और प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति में चलकर इन तमाम आशीषों को प्राप्त कर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।